जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में अनुनाद की कंडीशन तथा विशेषता गुणांक के बारे में। सॉरी, विशेषता गुणांक तो हमने स्टार्टिंग नहीं किया था, अनुनाद के बारे में डिस्कस कर रहा था। अनुनाद का बिहेवियर क्या होता है, उस कंडीशन के अंदर कोणीय अनुनादी आवृत्ति क्या होगी, वो डिस्कस करते हैं। एक चीज हमने डिस्कस कर ली थी भी, एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में जब प्रेरणिक प्रतिघात तथा धारितीय प्रतिघात दोनों बराबर हो तो उस अवस्था को ही बोलते हैं अनुनाद बोलते हैं। जब एक्सएल इक्वल टू क्या हो भी एक्सी हो तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं भी अपने अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, तो अब उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये अनुनाद की अवस्था किस कंडीशन के अंदर कहलाएगी, अनुनादी अवस्था जब एक्सएल इक्वल टू क्या होगी आपका एक्सी हो। जब एक्सएल इक्वल टू क्या होगी आपका एक्सी हो, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, वो आपकी अनुनादी अवस्था कहलाएगी। ठीक है, अब एक रिलेशन ये भी होता है Z इक्वल टू E/I होता है, तो हम लिख सकते हैं विषय डेफिनेशन रिलेशन के अकॉर्डिंग है एलसीआर श्रेणी परिपथ में धारा का मान अधिकतम होने के लिए आवश्यक है कि एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में धारा का मान अधिकतम होने के लिए आवश्यक है कि परिपथ की प्रतिबाधा का मान न्यूनतम हो। एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में धारा का मान अधिकतम होने के लिए आवश्यक है कि परिपथ की प्रतिबाधा का मान क्या हो भी हमारे सामने न्यूनतम प्राप्त हो। तो एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं यहाँ पे जेड और आई भी। जेड मैक्सिमम तो आई मिनिमम, आई मिनिमम तो जेड मैक्सिमम। तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है भी R² प्लस ओमेगा L1 ओमेगा C की स्क्वायर का रूट, यही होता है। और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भी हमारे सामने न्यूनतम प्राप्त होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक आपका? Z इक्वल टू रूट R² प्लस ओमेगा L-1 अपॉन ओमेगा C की स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए भी हमारे सामने मिनिमम प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन और भी फाइंड कर लेते हैं इस रिलेशन की सहायता से। कोणीय अनुनादी आवर्ती dz इक्वल टू d ओमेगा 0 हो तो क्या हो जाएगा, dz इक्वल टू d ओमेगा 0। इसका कर दो d अपॉन d ओमेगा रूट R² प्लस ओमेगा L-1 अपॉन ओमेगा C की स्क्वायर 0। तो ये क्या हो जाएगा भी आपका 1/2 R² प्लस ओमेगा L-1 अपॉन ओमेगा C की स्क्वायर की पावर -1/2, फिर इसका 0, फिर 2 ओमेगा L-1 अपॉन ओमेगा C, फिर इसका L-1 अपॉन C। ओमेगा का क्या हो जाएगा अभी, ओमेगा ऊपर जाएगा, ओमेगा की पावर है
-1 और इसका क्या -1 ओमेगा -2 -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर सी इक्वल टू 0, ये चीज प्राप्त होगी। आप इसका क्या भी डेरिवेटिव करोगे तो आपके सामने क्या भी यही फैक्टर प्राप्त होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये टर्म भी 0 के बराबर होगी, ये टर्म भी 0 के बराबर होगी और ये टर्म भी क्या होगी भी 0 के बराबर होगी। ठीक है जी, क्योंकि अपने बताता है भी 0 के इक्वल है तो इन तीनों के मान ही क्या होंगे भी 0 के बराबर होंगे। तो एक फैक्टर ले लो आपका ओमेगा L -1 अपॉन ओमेगा C इक्वल टू 0। तो यहां से देखिएगा ओमेगा C ओमेगा स्क्वायर LC -1 इक्वल टू 0, ये 0 तो ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू LC -1 इक्वल टू 0, तो ओमेगा स्क्वायर LC इक्वल टू 1 और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, ये चीज प्राप्त हो गई। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन LC, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाए 1 अपॉन रूट LC, ये चीज प्राप्त हो गई। तो ये क्या कहलाती है भी आपकी कोणीय आवर्ती कहलाती है। बट एक कंडीशन ये पढ़ रहे हैं भी z की वैल्यू मिनिमम है, और z की वैल्यू मिनिमम कब होती है, अनुनादी अवस्था के अंदर होती है। किस अवस्था के अंदर z की वैल्यू मिनिमम होती है, अनुनादी अवस्था के अंदर होता है। तो अनुनादी कोणीय आवर्ती को ओमेगा 0 से डिनोट करते हैं। तो ये इस कंडीशन के अंदर ओमेगा 0 क्या हो जाएगा भी 1 अपॉन रूट LC, तो ये क्या कहलाएगी भी आपकी अनुनादी कोणीय आवर्ती कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। और भी ये तो क्या कहलाती है भी आपकी अनुनादी कोणीय आवर्ती कहलाती है। इस घटना को श्रेणी अनुनाद बोलते हैं। ठीक है, और यह परिपथ क्या है भी श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। और इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है भी अधिकतम होता है। ठीक है, तो अनुनाद की कंडीशन के अंदर जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा भी उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुनाद की अवस्था के अंदर किस प्रकार का बिहेवियर होगा परिपथ के अंदर। आपने अनुनादी आवर्ती को तो क्या है भी डेराइव कर ही लिया। एक तो क्या बताता है भी अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा का मान क्या होता है भी न्यूनतम होता है। और प्रतिबाधा किसके ऊपर डिपेंड करती है भी केवल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ये चीज क्या है भी अपने फाइंड कर चुके हैं। अनुनाद की अवस्था के अंदर क्या प्रतिबाधा का मान क्या होता है भी न्यूनतम होता है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करती है भी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या बताता है भी अनुनाद की अवस्था में, अनुनाद की अवस्था में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा धारा में कालांतर फाई का मान क्या होता है भी 0 होता है। अनुनाद की अवस्था के अंदर क्या भी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तथा धारा में कालांतर क्या होता है भी 0 होता है। और ओनली अनुनाद की कंडीशन के अंदर LCR परिपथ में, तो वहां पे शक्ति गुणांक भी क्या होगा अनुनाद की अवस्था में LCR परिपथ का शक्ति गुणांक को कोस फाई से शो करते हैं। और यहाँ पे कोस 0 क्या हो जाएगा भी 1 हो जाएगा। फाई यहाँ पे कालांतर है अनुनाद परिपथ के प्रवोल्टता और धारा के मध्य का। ठीक है, एक कंडीशन और भी पढ़ते हैं LCR परिपथ में। अनुनाद की अवस्था में XL इक्वल टू XC होता है। XL इक्वल टू क्या होता है भी XC होता है। और चौथी कंडीशन है, एक और देखते हैं भी अनुनाद की अवस्था में
धारा का मान क्या होता है भी? अधिकतम होता है। धारा का मान क्या होता है भी? अधिकतम होता है। प्रतिबाधा का मान क्या होता है भी? न्यूनतम होता है। तो ये होता है यहाँ पे, तो EZ क्या है भी? अनुनाद की अवस्था में मिनिमम होता है, तो धारा क्या हो जाएगी भी? मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशनें थी आपकी एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ में अनुनाद की, और जो बिहेवियर होगा वो इन चारों स्टेपों के ऊपर क्या है भी? डिपेंड करेगा। कोणीय आवृत्ति होगी वो क्या हो जाएगा भी? ω0/1/√LC अनुनाद की अवस्था के अंदर। क्लियर आपका? अब क्या है भी? अनुनाद की अवस्था के बाद डिस्कस करते हैं भी अपने विशेषता गुणांक के ऊपर। विशेषता गुणांक क्या होगा? विशेषता गुणांक को क्या है भी? Q से डिनोट करते हैं। विशेषता गुणांक Q से भी एलसीआर परिपथ के अंदर क्या बताता है भी? विशेषता गुणांक का मान के ऊपर भी, विशेषता गुणांक के ऊपर कुछ न कुछ क्या है भी? फैक्टर डिपेंड करता है। और यहां पे गुणांक Q है, परिपथ में प्रति चक्कर व्यतीत ऊर्जा के सापेक्ष उसकी अधिकतम संग्रहित ऊर्जा को क्या है भी? प्रदर्शित करता है। विशेषता गुणांक Q क्या है भी? आपका 2π इंटू प्रति चक्कर व्यतीत ऊर्जा के सापेक्ष क्या है भी? अधिकतम संग्रहित ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इस फैक्टर को बोलते हैं भी विशेषता गुणांक। विशेषता गुणांक क्या है भी? प्रति चक्कर व्यतीत ऊर्जा के सापेक्ष अधिकतम संग्रहित ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है भी अपने एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ के रूप में लेके। ठीक है, एक रिलेशन होता है P इक्वल टू क्या होता है भी? पावर क्या होती है भी? आपकी E/T होती है। तो इसके अकॉर्डिंग एक रिलेशन ये भी लिख सकते हैं भी इसका, Q इक्वल टू 2π इंटू अधिकतम संग्रहित ऊर्जा और औसत व्यतीत शक्ति। ठीक है, ऊर्जा को क्या है भी? अपने पावर इनटू टाइम के अंदर चेंज कर दिया भी, P इक्वल टू T। औसत व्यतीत शक्ति लिख दो या प्रति चक्कर व्यतीत ऊर्जा लिख दो, दोनों ही क्या है भी? एवरेज पावर ही है। T क्या है भी? टाइम मान लिया आपने। ये हो गया भी आपका। ठीक है, क्लियर है आपका यहां तक? अब निकालना है भी एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ के रूप में लेके। अब ये बताता है भी एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ के अंदर क्या होता है भी? LCR। देखिएगा भी यहां पे L और C है ना, यहां पे क्या है भी? ये तो फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को आप याद रख लेना। यहां पे L और C दोनों है ना, एनर्जी स्टोर का काम करते हैं। एनर्जी स्टोर का काम करते हैं, और हमें अधिकतम संग्रहित ऊर्जा निकालनी है भी। कोयल हमारी कब मैक्सिमम ऊर्जा स्टोर करेगी, और ये जो अपना कैपेसिटर होगा कब मैक्सिमम ऊर्जा को स्टोर करेगा। ठीक है, और उन दोनों का क्या करना है भी? हमें योग करना है। तो ये बताता है भी एलसीआर परिपथ के अंदर जो एनर्जी स्टोर का काम होता है, ये प्रेरकता करता है, और साथ में क्या है भी? ये कैपेसिटर भी क्या है भी? एनर्जी स्टोर का क्या करता है भी? काम करता है। क्लियर है यहां तक आपका? अब एक बात मानो, यदि किसी परिपथ को जोड़ते हैं भी अपने, तो उस परिपथ के अंदर क्या है भी? स्टार्टिंग के अंदर धारा का प्रवाह होता है,
और जब कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होता है, आपने प्रोसेस पढ़ी भी होगी, कैपेसिटर क्या है भी चार्ज होना स्टार्ट होता है भी, ये मान लो आप ये L मान लो, ये C मान लो, एक बार ये दोनों को मान लो स्टेप, क्योंकि रेजिस्टेंस तो क्या है भी अपना स्टोर करने का काम नहीं करता, उसका काम तो कुछ ना कुछ खराब करने का ही है ऊर्जा को। ये हो गया, यहां से जब ऊर्जा जाती है DC मान लो AC मान लो, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या भी कैपेसिटर क्या होता है भी चार्ज होना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के अंदर कैपेसिटर क्या होता है भी चार्ज होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे चार्ज का मान यहाँ पे 0 होता है, बट प्रीपथ के अंदर धारा स्टार्टिंग के अंदर क्या होती है भी मैक्सिमम होती है, फिर धारा का मान क्या है भी घटना स्टार्ट होता है। ये चीज हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे जो क्या भी एनर्जी स्टोर का काम करेगा, यहाँ पे जो स्टोर होगा वो क्या होता है 1/2 LI0² होता है, ठीक है, LI² मान लो, और ये 1/2 क्या है भी Q² अपॉन यही होगा C, ये चीज होती है 1/2 LI² और 1/2 Q² अपॉन C, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया, ये क्या भी एनर्जी स्टोर को ऊर्जा का मान होता है, ये प्रीपथ में ऊर्जा का मान होता है। स्टार्टिंग के अंदर जब धारा का मान मैक्सिमम होता है प्रीपथ के अंदर, तो संधारित्र पर आवेश शून्य होता है, ये चीज हमने डिस्कस की थी स्टार्टिंग के अंदर ही। और यहाँ पे क्या होता है भी धारा प्रीपथ में धारा मैक्सिमम होती है, तो ये 1/2 LI0 हो जाएगा, और यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर 0 हो जाएगा। जब धारा अधिकतम होगी, जब धारा मैक्सिमम होगी, तो प्रेरकताओं पे ऊर्जा क्या हो जाएगी 1/2 LI0 हो जाएगी अधिकतम, और बट संधारित्र पे ऊर्जा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी कैपेसिटर पे, और ये कोयल पे या प्रेरकता, ठीक है। और जब धारा शून्य होगी, ये पढ़ते हैं जब क्या संधारित्र चार्ज होना स्टार्ट होता है, और ऐसी कंडीशन आती है जब संधारित्र पर आवेश का मान अधिकतम हो जाता है, तो परिपथ में धारा का प्रवाह है क्या हो जाता है भी बंद हो जाता है। विसंधारित्र के अंदर धारा आवेश का मान अधिकतम हो जाता है, तब उस कंडीशन के अंदर परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है भी शून्य हो जाता है। तो इस कंडीशन के अंदर धारा का मान शून्य हो जाएगा, तब क्या होगा भी ये जो प्रेरकताओं के शिरों पे जो ऊर्जा स्टोर का काम होगा, उस कंडीशन के अंदर धारा शून्य होगी, तो ये फैक्टर शून्य हो जाएगा, और यहाँ पे इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चार्ज क्या भी अधिकतम है, तो Q0 से डिनोट कर दो 1/2 Q0² अपॉन C आ जाएगा, ठीक है। तो ये बताता है भी जो अधिकतम संग्रहित ऊर्जा होगी, या तो क्या होगी भी कोयल के द्वारा होगी, बट उस कंडीशन के अंदर कैपेसिटर द्वारा शून्य हो जाएगी, तो या धारा के द्वारा, जब धारा शून्य होगी तो उस कंडीशन के अंदर कैपेसिटर के द्वारा एनर्जी स्टोर क्या होगी भी मैक्सिमम होगी। तो अधिकतम संग्रहित ऊर्जा क्या हो जाएगी भी आपकी LCR परिपथ के अंदर अधिकतम संग्रहित ऊर्जा 1/2 LI0² और 1/2 Q0² अपॉन C, ये कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन मान लो, ठीक है, क्योंकि एक जब मैक्सिमम होगा तो दूसरा मिनिमम हो जाएगा, दूसरा मिनिमम हो जाएगा तो दूसरा मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब जो एनर्जी स्टोर होगा ना LCR परिपथ के अंदर, या तो ये फैक्टर होगा या ये फैक्टर होगा, दोनों क्या होंगे भी इक्वल होंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक आपका? अब क्या है भी ये तो एनर्जी स्टोर का काम करेंगे। अब जो LCR परिपथ के अंदर L भी स्टोर का काम करेगा, C भी स्टोर का काम करेगा, और जो R रेजिस्टेंस होगा वो क्या है भी कुछ न कुछ खराब करने का ही काम करेगा, एनर्जी को क्या है भी कुछ न कुछ खराब ही करेगा। तो वहां पे औसत व्यतित शक्ति क्या हो जाएगी,
औसत व्यतीत शक्ति पीप ERMS IRMS औसत शक्ति का फॉर्मूला है, आगे डिराइव कर देंगे तो P बार क्या हो जाएगा अभी IRMS P बार IRMS की स्क्वायर R, ठीक है। P बार क्या हो जाएगा ERMS IRMS, और ERMS क्या हो जाएगा अभी आपका V इक्वल टू क्या होता है IR होता है। तो इस प्रकार से एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो है, ये आपका औसत शक्ति में आपका क्या है भी इस फॉर्मूले को क्या है भी डिराइव भी कर देंगे। और IRMS क्या होता है भी आपका I0/√2, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है भी डिराइव कर देंगे तो औसत व्यतीत शक्ति क्या हो जाएगी भी आपकी IRMS की स्क्वायर इंटू R, और ये I0/√2 की स्क्वायर R, तो 1/2 R I0 की स्क्वायर, 1/2 R I0 की स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं भी अपने औसत व्यतीत शक्ति 1/2 R I0 स्क्वायर, इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब क्या है भी शक्ति गुणांक फैक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगी भी यहाँ पे शक्ति गुणांक फैक्टर की वैल्यू 2π/T, औसत व्यतीत शक्ति 1/2, मैक्सिमम निकालनी है 1/2 R I0 स्क्वायर, ठीक है। I0 क्या भी वहां पे मैक्सिमम धारा है, ठीक है। तो इसके बाद अधिकतम संग्रहित ऊर्जा या तो ये मान लो या ये मान लो, दोनों तो एक साथ, अभी दोनों का टोटल तो एक बार से तो हो ही नहीं सकता। अभी LCR परिपथ के अंदर अधिकतम संग्रहित ऊर्जा कब होगी, R तो क्या भी खराब करने का काम को, जब L मैक्सिमम होगा, विप्रेरकता के कारण स्टोर उच्चतम होगा तो संधारित्र के कारण 0 हो जाएगा, तो संधारित्र के कारण अधिकतम होगा तो प्रेरकता के कारण क्या हो जाएगा भी 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा भी 1/2 L I0 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, I0 से I0 कैंसिल, ठीक है। और आपका कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा अभी Q इक्वल टू 2π/T L/R, ठीक है। और 2π/T क्या होता है अभी अपना ओमेगा इक्वल टू 2π/T होता है, ठीक है। और अनुनाद की कंडीशन चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे भी इसको ω0 के इक्वल मान लेंगे। तो ये क्या हो जाए ω0 L/R Q इक्वल टू, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक आपका। एक फैक्टर तो ये निकल के आ गया पे आपका सामने। दूसरे फैक्टर की भी चर्चा कर लेते हैं साथ ही साथ में। औसत व्यतीत शक्ति 1/2 R I0 स्क्वायर, अब की बार ये फैक्टर मान लो 1/2 Q0 स्क्वायर अपन से 2 से 2 कैंसिल, Q इक्वल टू 2π/T, ओमेगा इक्वल टू क्या आता है 2π/T, अनुनादी की बात चल रही है तो ω0 से डिनोट करता हूँ कोणीय आवर्ती को। क्लियर है यहाँ तक। ω0 Q स्क्वायर RC I0 स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व और कर लेते हैं भी अपने। इसको सोल्व कैसे करेंगे भी अपने, सारा कुछ जो सेटअप चल रहा है वो संधारित्र के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। तो एक रिलेशन ये भी पढ़ा है भी x इक्वल टू क्या होता है भी आपका V/I होता है। ये चीज पढ़ी है आपने,
ठीक है। एक्सी की वैल्यू क्या होती है भी आपकी 1/ωc होती है, V/I होता है, ये होता है भी अपने ये चीज रिलेशन पढ़ा होगा भी x इक्वल टू V/I होता है। एक्सी की वैल्यू क्या होती है 1/ωc V/I होता है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका V/c हो जाएगा, ठीक है। अब एक रिलेशन ये भी पढ़ा है, C संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q/V होती है, तो Q इक्वल टू क्या होता है अभी आपका Vc होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी Qω हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा किस कंडीशन के अंदर है अभी यहां पे धारा का मान है, आवेश का मान क्या है अभी मैक्सिमम है Q0 हो गया, अनुनादी आवर्ती ω0 हो गई, और ये क्या हो गया अभी आपका I0 से डिनोट कर दो, तो Q इक्वल टू ω0 Q0 की स्क्वायर RC Q0 की स्क्वायर ω0 की स्क्वायर Q0 से स्क्वायर 0 ω0 से ω0, तो Q इक्वल टू 1/ω0 RC। ये रिलेशन आ गया अभी आपका, ठीक। यहाँ पे ये रिलेशन संधारित्र के ऊपर होता है, ये चीज आ गई। यहाँ पे क्या है Q0 से डिनोट किया गया, Q0 से I0 से डिनोट किया गया, तो I0 से ω0 कोणीय आवर्ती ले रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर तो ω0 से डिनोट कर दिया, तो ये आपका 1/ω0 RC आ गया, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है विशेषता गुणांक। एक तो ये फैक्टर हो गया अभी आपका विशेषता गुणांक के बारे में, और एक क्या हो गया अभी इसके अंदर दो फैक्टर ω0 L/R और 1/ω0 RC, ये दोनों फैक्टर क्या कहलाते हैं भी आपके विशेषता गुणांक के कहलाते हैं। आगे डिस्कस करते हैं भी अपने एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ के बारे में, एक टॉपिक और पढ़ा है, फिर उसके बाद में डिस्कस करेंगे समांतर क्रम परिपथ के बारे में। आज के लिए ही इतना है।